आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 की होगी शुरुआत। 31 अगस्त तक चलेगा अभियान। संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश में मंडला और खंडवा जिले में कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ऋण देने में प्रदेश देश में पहले स्थान पर। और गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के स्कूलों में होंगे 2 दिवसीय आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ये अभियान संचालित किया जा रहा है। किसानों और आमजन की सुविधा के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहेंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जाएगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत जारी रहेगा। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान में 1 अगस्त से 15 सितंबर तक फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अपडेट करने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्व महाअभियान में निःशुल्क समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे के लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। राजस्व महाअभियान को लेकर जिले में तैयारियां की गई हैं। खंडवा जिले ने राजस्व महाअभियान 1 में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए राजस्व महाअभियान 2.0 में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हो, इसके लिए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार पिपलौद, छैगांव माकन और जावर न्यायालय का निरीक्षण किया। डिंडौरी में कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व महाअभियान के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें राजस्व महाअभियान प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए इस दूसरे चरण में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों के आरसीएमएस पर दर्ज कराना आदि शामिल है। नीति आयोग की संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश के आकांक्षी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत मंडला जिले के मवई विकासखंड में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी आकांक्षी जिले व ब्लॉक में संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में मंडला जिले के मवई विकास खंड में शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी कपिल तिवारी व जनपद अध्यक्ष मवई मनीषा मरकाम सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी व संपूर्णता कार्यक्रम में सम्मिलित संकेतकों की संतृप्ति हेतु कार्य करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को प्रेरित किया। जनपद अध्यक्ष मवई मनीषा मरकाम ने कहा कि सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो गांव में है, हमारे जो घर में है, वो जो शासन की योजना है तो उसका हमको लाभ मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है सभी लोग मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे जो आकांक्षी ब्लॉक है वो आकांक्षी ब्लॉक नारा है। जनपद पंचायत सीईओ कपिल तिवारी ने बताया कि हमारे 6 कंटेंट हैं अलग अलग, जिनमें हमको 100% टारगेट अचीव करना है। इन सारे कंटेंट में हम आज की डेट में 90% पहुंच गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के हितग्राही पवन कुमार धुर्वे ने बताया कि मैं इस वर्ष मिट्टी जांच करवाया हूं, जिसमें जिंक, सल्फेट और पोटास की कमी पाया गया। इस वर्ष मैं जिंक, पोटास और सल्फर, यूरिया, पोटास ऐसा मिक्स करके मैं खेती का लाभ ले रहा हूँ। जिले के आकांक्षी ब्लॉक मवई में जिन 6 संकेतकों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, उनमें 630 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, पूरक पोषण आहार लेने वाली महिलाओं का लक्ष्य 716, लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह जांच 2209, बीपी जांच का लक्ष्य 11,441, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने 965 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडला से आकाशवाणी के लिए मैं शशांक चौबे।
खंडवा जिले में आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक योजना के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक छैगांव माकन में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने ली। इस दौरान संपूर्णता अभियान की तैयारी को लेकर 6 सूचकांक को 3 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज गर्भवती महिलाओं की 100% पूर्ण पोषण आहार वितरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र किसानों के स्वास्थ्य मृदा कार्ड बनवाए जाएं और उनको योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश ने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में देश भर में 11,95,000 से अधिक ऋण वितरित कर प्रथम स्थान हासिल किया है। इनमें से 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर डिजिटली लेन देन कर रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स को करीब 21 करोड़ रुपए की कैश राशि बैंक से प्राप्त हुई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज नई दिल्ली में प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड प्रदान करेंगे। प्रदेश में स्वरोजगार की महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2020 जुलाई से पथकर विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10, 20 और 50,000 रुपए के ऋण चरणवार पथ विक्रेताओं को स्वीकृत किए गए हैं। अवार्ड सेरेमनी में नगरीय निकाय उज्जैन, खरगोन, सारणी को पीएम स्वनिधि में और नगरीय निकाय जबलपुर, सीधी, मंदसौर, इटारसी को DNULM योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित 2 शहरी पथ विक्रेताओं और 2 सहायता समूहों को भी सम्मानित किया जाएगा। कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल के साथ गुजरात सरकार के जल संसाधन मंत्री कुंवरजी भाई मोहन भाई बावलिया ने कल राजगढ़ जिले के मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। मंत्री श्री बावलिया ने कहा है कि गुजरात के कच्छ में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने के लिए ऐसी परियोजना तैयार की जा रही है। कुंडालिया परियोजना के अवलोकन से कच्छ परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में आवश्यक मदद मिलेगी। मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। दोनों प्रदेश के मंत्रियों ने मोहनपुरा डैम के समीप कृषि धाम का भी अवलोकन किया। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 और 21 जुलाई को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 20 जुलाई को प्रार्थना सभा के बाद प्रार्थना स्थल में शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व और पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति के विषय में बताया जाएगा। प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता के सभी मैच रणगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में कक्षा 6 से 12वीं तक के संचालित स्कूलों के बच्चों में नशे की दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नलखेड़ा विकासखंड के 145 स्कूलों में प्रहरी क्लब का गठन किया गया है। डिंडौरी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत की गई। मुरैना जिले के बलालपुर गांव में तालाब में नहाने गए 3 नाबालिग बालकों की डूबकर मौत हो गई। शिवपुरी में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कल जनपद पंचायत शिवपुरी में सुरक्षा भर्ती जवान कैंप आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंगरौली जिले के ग्राम तिंदुआ पोड़ी में घटी घटना में युवक के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मृतक के परिजनों को शासन की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिनांक 19 जुलाई को खंडवा के श्री दादाजी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर में मुख्य रास्तों पर पार्किंग, डायवर्जन और अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।